लूटे आयल बानी। कौन सी करे आयल बानी? लूटे। इतना दिन से नेता लोग लूटत ना बा, तो 5 साल हमरा के लूटे के मौका दी लगी। एक बार 5 साल लूटे के मौका मनीषवा के दी लगी, रौनी के देवे के चाहिए दी लगी। रौनी के वोट बेकार ना होई। कैसे ना बेकार होई? काहे कि हमर खपड़ा के घर बा। कौन सी के घर बा? लूट के पका के बनवा ले। कौन सी कर लेम? लूट के पका के बनवा ले। कम से कम एगो गरीब अमीर हो जाए ना। मनीष कश्यप का ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मनीष कश्यप जनता से मौका मांग रहे हैं लूटने का और कह रहे हैं कि 5 साल लूटने का मुझे भी मौका दो। कम से कम मेरा जो खपरा का घर है वो छत का तो जरूर बन जाएगा, 5 साल मुझे भी लूटने का मौका दो। और इसके बयान के बाद काफी बवाल मच गया है और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मनीष कश्यप की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और बताया जा रहा कि उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। वहीं मनीष कश्यप के बारे में जिस प्रकार से वो लगातार जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और उन रोड शो में और जिस जनसभा में जैसी भीड़ उमड़ रही है, उसके बाद ये अब कयास लगाया जा रहा कि मनीष कश्यप 5 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए अब रैली करने वाले हैं। और आखिर के प्रधानमंत्री की रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप की गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ है। और खुद मनीष कश्यप ने अपने ऑफिशियल पेज पर इसकी सूचना दी है। और मनीष कश्यप दरअसल लिखते हैं कि एक प्यारे से ट्रक ड्राइवर ने धक्का मार दिया। आप सभी के आशीर्वाद से सुरक्षित हूं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नितिन गडकरी जी से मेरा नम्र निवेदन है कि ट्रक के पीछे भी कैमरा अनिवार्य करें, ताकि ट्रक ड्राइवर गाड़ी बैक करते समय कैमरा में देख सके। यानी कि ट्रक ने पीछे से धक्का मारा है और मनीष कश्यप इसमें बाल बाल बच गए हैं। हालांकि इसके बारे में अब कहा जा रहा कि मनीष कश्यप के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही है। एक तरफ मनीष कश्यप जहां भी जा रहे हैं वहां पे निर्वाचन आयोग की टीम पहुंच जा रही है, वीडियोग्राफी करने लग रही है। और इसी के लिए मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा कि लगातार उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही है। और ये साजिशें इसीलिए रची जा रही है क्योंकि जिस प्रकार से मनीष कश्यप के जनसभा में लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है, रोड शो कर रहे हैं और रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा है, उससे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के होशो हवास गुम पड़े हुए हैं। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या ये भीड़ वोट में परिवर्तित हो पाएगी, क्योंकि ऐसी भीड़ तो तेजस्वी यादव जब जन विश्वास यात्रा कर रहे थे उस दौरान भी तेजस्वी यादव की भी जन विश्वास यात्रा में लाखों लोग की भीड़ उमड़ पड़ रही थी। लेकिन क्या वो वोट में परिवर्तित होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं विरोधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये मनीष कश्यप जो है पैसा देकर के भीड़ बुलवा रहा है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो है डिजिटल यूट्यूबर है, डिजिटल पत्रकार है, जो कि मनीष कश्यप का वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। हालांकि विरोधी तो कुछ भी कह रहे हैं, वहीं समर्थकों का कहना है कि मनीष कश्यप के समर्थन में जनसैलाब देखकर अब लोगों की आंखें फट पड़ी है और साजिशें शुरू हो चुकी है। हालांकि चुनाव के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि मनीष कश्यप आखिर कितने वोटों से जीतेंगे, कितने वोटों से हारेंगे, क्या ये भीड़ वोट में परिवर्तित होगी या नहीं होगी। लेकिन एक बात तो है कि जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, और अगर यह भीड़ वोट में अगर परिवर्तित हो जाती है तो मनीष कश्यप जीते भले ही ना, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट संजय जायसवाल को काफी बड़ा झटका दे सकते हैं, काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बताया तो यहां तक जा रहा, मनीष कश्यप के समर्थकों का दावा है कि मनीष कश्यप 5 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हालांकि उनकी टक्कर वहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार से हो रही है, बीजेपी के उम्मीदवार से हो रही है। और बताया तो यहां तक भी जा रहा कि बीजेपी और मनीष कश्यप में टक्कर में मनीष कश्यप बीजेपी का वोट काटेंगे और इसका
फायदा जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार को हो जाएगा और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को वोट कटवा साबित किया जाने लगा है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मनीष कश्यप को विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना चाहिए था और अगर विधानसभा चुनाव में अगर मनीष कश्यप को बीजेपी अगर टिकट अगर नहीं देती तब मनीष कश्यप को निर्दलीय उतरना चाहिए था। मनीष कश्यप काफी हड़बड़ी में है और तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से हम आप लोगों को बताते आए हैं। वहीं आपको बताते चले कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में लोकसभा चुनाव की रैली करने जा रहे हैं और रैली की शुरुआत जमुई से होने जा रही है। वहीं ये भी खबर आ रही है कि संजय जायसवाल के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया भी आएंगे और बेतिया में भी उनका कार्यक्रम होगा और कहा जा रहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बेतिया आएंगे तो मनीष कश्यप का क्रेज समाप्त हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर चुनावी रैली में ये कह रहे हैं, लोगों से ये वादा कर रहे हैं कि हर सीट पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है और आपको कैंडिडेट का चेहरा नहीं देखना है बल्कि आपको पीएम के नाम पर वोट देना है, मोदी के नाम पर वोट देना है और मोदी के नाम पर मोदी खुद वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कैंडिडेट से आपकी भले ही नाराजगी हो लेकिन देश हित में आप लोग मोदी के नाम पर वोट करें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बेतिया आते हैं तो क्या मोदी लहर में मनीष कश्यप साफ हो जाएंगे, क्या उनका क्रेज खत्म हो जाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। वहीं अब ये भी चर्चा चल पड़ रही है कि क्या मनीष कश्यप तेजस्वी यादव के एजेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से मनीष कश्यप लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव को गले लगाने की बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब विरोधी ये भी सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ मनीष कश्यप जहां बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसका फायदा महागठबंधन को हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप बीजेपी को नुकसान पहुंचाकर तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पर लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव से मनीष कश्यप की डील हो चुकी है और उसी डील के तहत महागठबंधन उम्मीदवार को जिताने के लिए और बीजेपी उम्मीदवार को हराने के लिए मनीष कश्यप ऐसा कर रहे हैं। हालांकि जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है और आप तमाम समर्थक ही बता सकते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। आप विरोधी की बात पर यकीन करते हैं या फिर आप मनीष कश्यप की बात पर यकीन करते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जहां रोजगार की बात कर रहा है वहीं जितने भी नेता है, कोई मोदी के नाम पर वोट मांग रहा, कोई लालू के नाम पर वोट मांग रहा, एक मनीष कश्यप ही ऐसा व्यक्ति है जो कि रोजगार के नाम पर वोट मांग रहा है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि उनको भी 5 साल लूटने का मौका दो, क्योंकि आपने बहुतों को लूटने का मौका दिया है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने ये बातें मजाक में कही थी, लेकिन इस बात को अब भुनाया जा रहा। उनका ये वीडियो क्लिप लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा और कहा जा रहा कि मनीष कश्यप भी दूसरे नेताओं की तरह जनता को धोखा देंगे। और मनीष कश्यप उस वीडियो में साफ साफ ये कहते हुए पाए जाते हैं कि वो अपना खपरा वाला घर तोड़ करके छत का घर बनाएंगे। तो जनता अब सवाल कर रही है कि क्या वह अपना घर बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको बताते चले कि अगर आपको पूरा वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कमेंट पिंड में हम लिंक दे रहे हैं, कमेंट पिंड में आप जा करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ एक क्लिप के बहकावे में ना अफवाह फैलाया जा रहा है। आखिर मनीष कश्यप ने पूरी बात क्या कही है वो पूरी बात आप लोग को सुनना चाहिए, तभी किसी के बारे में कोई अफवाह उड़ाना चाहिए, वरना किसी का भी वीडियो का एक लाइन काट करके किसी को भी बदनाम करने की साजिशें तो हमेशा से होती आई है। खैर, आप लोग इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और अगर आप मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम लगातार अपने दर्शकों से, उन बेतिया के वोटरों से अनुरोध कर रहे हैं जो कि बाहर में रह रहे हैं, बिहार से बाहर रह रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव में जरूर आए और मनीष कश्यप का हाथ जरूर मजबूत करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।